सुल्तानपुर में एनकाउंटर और लखनऊ की राजनीति में धमक। अखिलेश ने लिया आड़े हाथों, बोले जात देखकर ली गई जान। ब्रजेश पाठक का पलटवार, सपा अराजक तत्वों को देती है संरक्षण। राजभर बोले कोई पुलिस पर गोली चलाएगा तो क्या पुलिस फूल बरसाएगी। छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य किया तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। सुल्तानपुर के मेयरगंज इलाके में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए 1 लाख के इनामी मंगेश यादव पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पुलिस मुठभेड़ को नकली मुठभेड़ बताते हुए एक्स पर लिखा है कि जात देखकर जान ली गई, तो दूसरी तरफ इस पर पलटवार करते हुए सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि पुलिस पर अगर कोई गोली चलाएगा तो क्या उन पर फूल बरसाएगी। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है सपा हमेशा से अराजक तत्वों और अपराधियों को संरक्षण देती आई है। सुल्तानपुर में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए अपराधी मंगेश यादव पर भारतीय सुहेल देव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि पुलिस के ऊपर फायरिंग होगी तो पुलिस आत्मरक्षा के लिए फूल बरसाएगी क्या। जब पुलिस के ऊपर फायरिंग होगी तो आत्मरक्षा के लिए पुलिस को भी गोली चलानी पड़ेगी। आत्मरक्षा में गोली चलेगी तो फायरिंग करने वाला ही मारा जाएगा। अखिलेश को सिर्फ एक जाति दिखाई देती है जिसका वो जिक्र करते हैं। हम लोगों को 6747 जाति दिखाई दे रही है, इसलिए हम लोग उधर नहीं जाते हैं। हम लोग सबका साथ सबका विकास करने का काम करते हैं। में वो शामिल था ना, इस बात का प्रमाण है ना, तो उसको भी जब जानकारी थी उनको तो उसको भी सिलेंडर करा देते कि सब लोग सरेंडर कर रहे हैं तो तुम भी चले जाओ। 4 बजे भोर में वो भाग रहा है पुलिस के ऊपर फायरिंग करते हुए, तब पुलिस जान बचाने के लिए उसके ऊपर फायर करेगी कि फूलों की वर्षा करेगी, माला लेके पहराएगी। तो जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाया। गोली पुलिस नहीं जानती है कि ये किस जाति का है। अपराधी है तो अपराधी किसी भी जाति का हो सकता है, तो वो अपराध करने वाला व्यक्ति अगर गोली चलाया है, उसमें लिप्त है, तो जो पुलिस ने कार्रवाई किया वो सही किया। अब वो जाति की राजनीति करते हैं, इस नाते उनको जाति दिखाई दे रही है। और लोगों के इनकाउंटर होते हैं तो उस पर तो उनका सवाल नहीं आता है। और जातियों का भी तो होता तो उस पर वो क्यों नहीं बोलते हैं, खाली यादव पर ही बोलते हैं। यादव के नेता बने हैं, मुख्यमंत्री थे, यादवों के लिए मुख्यमंत्री थे और जातियों के लिए नहीं थे। उनकी राज्य में भी तो यही सब हुआ है, जो वो कह रहे हैं वही उनको याद है। दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सुल्तानपुर में हुई पुलिस मुठभेड़ में प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है, लगता है कि सुल्तानपुर की डकैती में शामिल लोगों से सत्ता पक्ष का गहरा संपर्क है, इसलिए तो नकली इनकाउंटर से पहले मुख्य आरोपी से संपर्क साधकर सरेंडर करा दिया गया और अन्य सपक्षीय लोगों के पैरों पर सिर्फ दिखावटी गोली मारी गई, जात देकर जान ली गई है। जब मुख्य आरोपी ने सरेंडर कर दिया था, लूट का सारा माल भी पूरा वापस होना चाहिए था और सरकार को मुआवजा अलग से देना चाहिए था, क्योंकि ऐसी घटनाओं का जो मानसिक आघात होता है उससे उभरने में बहुत समय लगता है, जिससे व्यापारी की हानि होती है, जिसकी क्षतिपूर्ति सरकार करे। वहीं अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, नकली इनकाउंटर रक्षक को भक्षक बना देते हैं। समाधान नकली इनकाउंटर नहीं है, असली कानून व्यवस्था है। भाजपा राज अपराधियों का अमृत काल है। जब तक जनता का दबाव व आक्रोश चरम सीमा पर नहीं पहुंच जाता है, तब तक लूट में हिस्सेदारी का काम चलता रहेगा और जब लगता है कि जनता घेर लेगी तो नकली इनकाउंटर के ऊपर मरहम लगाने का दिखावा होता है। जनता सब समझती है कि कैसे कुछ लोगों को बचाया जाता है और कैसे कुछ लोगों को फंसाया जाता है। पूर्ण निंदनीय है। अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उन्नाव में क्या कुछ कहा है, वो भी सुनिएगा। समाजवादी पार्टी के डीएनए में गुंडई, अराजकता, अपराधी तत्वों को बढ़ावा देने का सगल रहा है पुराना। जब जब सपा पावर में रही है तब तक अपराधी सत्ता के समर्थन से प्रदेश की जनता को लूटने का, खसोटने का, बहु बेटियों की इज्जत आबरू लूटने का काम किए हैं। ये पूरा प्रदेश अच्छी तरह जानता है और समाजवादी पार्टी अपराधियों को प्रमोट करने का काम करती है और हमारी सरकार की ये प्रतिबद्धता है कि हम अपराध पर 0 टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे। हर स्थिति में हम प्रदेश से अपराधियों का सफाया।
दरअसल हम आपको बताते चले कि सुल्तानपुर में बेखौफ बदमाशों ने 28 अगस्त को एक ज्वेलर्स के यहां डकैती डाली थी। घटना में कुल 5 बदमाश शामिल थे। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी। वारदात के खुलासे के लिए एसटीएफ को भी लगाया गया था। 3 आरोपी पहले से ही पकड़े जा चुके हैं। चौथे आरोपी को एसटीएफ ने गुरुवार को सुबह मुठभेड़ में ढेर कर दिया। इसके बाद राजनीति शुरू हो गई। अखिलेश ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा, वहीं पुलिस पर भी सवालिया निशान पैदा किया। यहाँ 28 तारीख को ज्वेलर्स के यहाँ डकैती पड़ी थी, जिसमें हम लोगों के द्वारा उसको वर्कआउट करने की टीमें लगाई गई थी। आज तड़के पता चला उसमें 2 बदमाश इधर सुल्तानपुर से जौनपुर की तरफ जाने वाले हैं। इस सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा उन्हें रोकने का प्रयास किया गया। इसके द्वारा उन लोगों ने एसटीएफ टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी थी। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया था, एक बदमाश भाग गया था, जिससे वहां से प्राथमिक उपचार के लिए हॉस्पिटल के लिए रवाना कर दिया गया था। लेकिन आज सवाल यह है कि करीब 90 किलोमीटर दूर रायबरेली की लोकेशन इन लोगों ने माल छिपाने के लिए क्यों चुनी? क्या वहां इनका कोई और सरगना बैठा था? जिस दौर में पूरे उत्तर प्रदेश में इतनी शक्ति है कि बुलडोजर का डर माफियाओं में इतना है कि वो खुद सरेंडर करने थाने में लाइन लगाकर पहुंच जाते हैं, उस दौर में मंगेश यादव और विपिन सिंह जैसे लोग किसकी सह पर इतनी बड़ी घटना को अंजाम देते हैं? इनका आका कौन है? और ये पता करना भी पुलिस के लिए जरूरी है, क्योंकि मामला अब सिर्फ मुकदमे या गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि सियासत की एंट्री भी हो चुकी है। और अखिलेश यादव जहां सरकार और प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं सीएम योगी खुद पूछ रहे हैं कि कुर्सी बची रहे, ये सोचकर माफिया पर कार्रवाई नहीं करने वाले क्या आप कानून व्यवस्था पर ज्ञान देंगे? लेकिन इस पर आपकी क्या राय है? क्या सीएम योगी के बुलडोजर की स्पीड और गुंडे मवालियों पर हो रहे इनकाउंटर पर रोक लगनी चाहिए, या फिर गुंडे मवालियों के लिए उनको परिणाम तक पहुंचाना भी जरूरी है? हमें जरूर लिखें। हम लोगों ने तो कहा कि अपराध और अपराधियों को बख्शेंगे नहीं, 0 टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य करेगी। अगर किसी बेटी वहां चलती हुई बेटी पर हाथ डालने का दुस्साहस किया तो उसके हाथ अलग होंगे, पैर अलग होंगे, जरूर करवा देंगे। हर बेटी को सुरक्षा प्रदान करना ये सरकार का दायित्व है और सरकार अपने इस दायित्व का निर्वहन करेगी, किसी भी हद तक जाकर के करेगी। माफिया अगर सिर उठाने का दुस्साहस करेगा तो उसको मिट्टी में मिलाने का काम भी सरकार करेगी। समाजवादी पार्टी की सरकार को, कांग्रेस की सरकार को जो माफिया संचालित करते थे, उन माफियाओं की पैंट गीली होती हुई भी आप लोगों ने देखी होगी। ये माफिया समाज का कोड है, कोड। जब तक आप इसको निकाल बाहर नहीं करेंगे, तब तक वर्तमान और भविष्य ये लोग लगातार आपका खराब करते रहेंगे।